हे गाइस, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी टेक्निक्स शेयर करूंगा, दो ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा जो मैंने अपने स्टूडेंट के गाने में अप्लाई की थी, जिसको हम लोगों ने साथ बैठ के मिक्स किया था और यहीं पे ही रिकॉर्ड किया था। तो बिना किसी डिले के सबसे पहले मैं आप लोगों को वो इफेक्ट सुना देता हूँ जिसका आज हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। बेसिकली जो जस्टिन बीबर का स्टे गाना है उसका इंस्ट्रूमेंटल था हमारे पास और उस पे उन्होंने कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स का मैशअप किया था। सो ये है वो पार्ट जो मेरे को आप लोगों को दिखाना है, सुनाना है। तो सबसे पहले इसको सुन के देखिए। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि किस तरह से उसकी वो लेफ्ट राइट मूवमेंट हुई थी। काफी सारे लोगों को लग रहा होगा मैंने पैनकेक प्लगइन यूज किया है, बेसिक ऑटोमेशन की है, लेकिन एक्चुअल में काफी सारी प्रोसेसिंग, काफी सारी चीजें की गई हैं उस वोकल ट्रैक पे। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका रॉ वर्जन सुना देता हूँ, रॉ टेक सुना देता हूँ जो बेसिकली हमारे पास रिकॉर्डिंग में आई थी। ये है वो रॉ वोकल्स जिस पे सारी प्रोसेसिंग ऑफ है। ये अभी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और जो ओरिजिनल वोकल्स हैं इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही सॉफ्ट साउंड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम फील उनमें रिकॉर्डिंग से ही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहे कितनी भी प्रोसेसिंग कर लो, कितने भी प्लगइन्स डाल लो, जब तक उस रॉ ऑडियो में, रॉ रिकॉर्डिंग में वो सोल नहीं होगा, वो फील नहीं होगी, दुनिया का कोई भी ऐसा प्लगइन आपके काम नहीं आएगा जो उसमें एक्चुअली इमोशंस ऐड कर पाए। बिकॉज इमोशंस ही एक ऐसी चीज है जो कि आपका जो आर्टिस्ट है वो रिकॉर्डिंग के वक्त दे सकता है। तो आप लोगों को इस पार्ट की प्रोसेसिंग बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को पर्पस बता देता हूँ कि क्या रीजन था यहाँ पे ये प्रोसेसिंग डालने का। ये जो वोकल्स प्रिंटेड आप लोग देख रहे हैं, ये प्रिंटेड इसीलिए है बिकॉज इस पे मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हार्डवेयर प्रोसेसिंग भी की थी, जिस वजह से मेरे को उसका ऑडियो ट्रैक बाउंस करना पड़ा, एंड उसके ऊपर मैंने एडिशनली एक डिले और पैनकेक डाला है। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल प्रोसेसिंग है ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं। ये है लीड वोकल्स और ये है ओरिजिनल प्रोसेसिंग। तो इसकी अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस इफेक्ट को डालने का सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पार्ट दो जगह पे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। और जब भी कोई चीज रिपीट होती है वो कहीं ना कहीं आपका जो लिसनर है उसको बोर कर सकती है, थोड़ी सी मोनोटोनस साउंड कर सकती है। तो ताकि वो चीज अफेक्ट ना करे आपके लिसनर को, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग इन ऑडियो फाइल्स में, इन ऑडियो ट्रैक्स में, कि आपस में भी डिफरेंट साउंड करे प्लस पूरे ट्रैक से अलग साउंड करे। बिकॉज पूरे ट्रैक में क्या है, उनका जो टेक्सचर है वो हर पार्ट में इंटैक्ट है, हर पार्ट में उनका जो लीड वॉइस का टेक्सचर है वही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहता था, दैट इज वाई आप लोग नीचे देख भी सकते हैं। ये जो मैंने EXP लिखा है, दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट। तो ये एज एन एक्सपेरिमेंट ही शुरू हुआ था। और वो बोलते हैं ना कि ज्यादातर जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें, क्रेजी चीजें होती हैं वो एक एक्सपेरिमेंट से ही शुरू होती है। तो दैट इज वाई कीप एक्सपेरिमेंटिंग। एंड अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात करूँ तो सबसे पहले जो मेरे रॉ वोकल्स थे उस पे हम लोगों ने क्या प्रोसेसिंग की है वो डिस्कस कर लेते हैं। आई विल जस्ट टर्न ऑफ ऑल द प्लगइन्स। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, काफी भारी, काफी हेवी साउंड आ रही है वोकल्स में। तो इसी को ही हमें एक ईयर कैंडी की तरह यूज करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे कुछ फेस डिस्टॉर्शन का यूज किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑटो फिल्टर्स डाले। तो जितने लोगों को आइडिया नहीं है ये ऑटो फिल्टर्स क्या करते हैं, ये फेस डिस्टॉर्शन क्या करता है, आप लोग मेरा बिली आइलिश वाला ब्रेकडाउन चेक कर सकते हैं। बिकॉज ये जो वोकल प्रोसेसिंग है ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है जो फिनियस ने हाई हैट्स में प्रोसेसिंग की थी उस गाने में, उससे। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ प्लगइन्स उससे कॉपी किए, उनको अपने हिसाब से ट्वीक किया और उसके बाद अपनी प्रोसेसिंग यहाँ पे डाली, विच इज मेजरली EQ, कंप्रेशन एंड पिच करेक्शन। तो सबसे पहले सिर्फ इन 3 प्लगइन्स की मदद से जो साउंड में चेंज आया मैं आप लोगों को वो सुना देता हूँ। राइट, क्या बात है, काफी साउंड डिजाइन टाइप की फील आ रही है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे LFOs का भी यूज हो रहा है। तो बेसिकली LFOs होते हैं लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स, जो कि आपकी जो 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं उसको सुनाते हैं, उसकी मदद से मॉड्यूलेशन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। दैट इज वाई कहीं ना कहीं वो जो आप EQ के कट ऑफ का इफेक्ट फील कर पा रहे थे वो हो रहा था टोटली LFOs की मदद से, जहाँ पे आप लोग सिंक फेज, स्टीरियो फेज, रेट जो है वो डिसाइड करते हैं। मेजरली मैं रेट के साथ ही प्ले अराउंड करता हूँ बिकॉज रेट सिंपली आपको बताता है ये कितना फास्ट या कितना स्लो होगा। सो
वंस अगेन अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं इन प्लगइन्स का एप्लीकेशन तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैं उसका ड्यूरेशन भी नीचे डाल दूंगा। उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे एक गेन प्लगइन यूज किया है, 14 dB गेन बढ़ाया है, पता नहीं क्यों, सुन के देखते हैं। ये तो काफी हॉट है सिग्नल। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेप डिले डाला है, सिंपली एक डिले है जो कि मैंने डायरेक्टली इस पे यूज कर दिया। तो बेसिकली सेंट्स का यूज मैं तभी करता हूँ एफेक्ट्स के लिए जब मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का रिवर्ब या डिले जो है वो मैं अलग अलग जगह पे यूज करूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये रिवर्ब या डिले जो है ये मैं एक ही जगह पे डालूंगा तो मैं इसको डायरेक्टली भी डाल देता हूँ कभी कभार। तो इसको एक बार प्ले करके सुन के देखते हैं। विदाउट ऑलराइट, वेट नॉब जो है वो 0 पे है, हमने कोई भी रेपिटेशन का यूज नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक फैब फिल्टर का Q3 प्लगइन डाला है जिससे वाव मैंने कुछ ना कुछ टेलीफोनिक टाइप का इफेक्ट यूज किया है जिसका आप लोग प्रीसेट यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फोन प्रीसेट है इसको मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया अपने गाने के हिसाब से। देखते हैं इसके बाद हमारी साउंड कैसी हो गई थी। राइट, काफी ज्यादा कंट्रोल्ड साउंड कर रही है और वो जो मड है वो पूरी तरह गायब हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे CLA 3 डाला है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा स्क्वॉश करने के लिए ताकि वो एकदम बिखर ना जाए, फैल ना जाए हमारे गाने में। राइट, क्या बात है, काफी ज्यादा रिडक्शन, ऑलमोस्ट 5-7 dB का रिडक्शन हो रहा है। फिर से एक Q3 डाला है एक हाई कट के लिए, ठीक है, सिंपली हाइस को सप्रेस किया गया है। बाप रे, और ज्यादा हाई सप्रेस किए गए हैं। यहाँ पे नॉर्मल मैंने EQ डाला है अपना पैरामेट्रिक जो लॉजिक का है, और यहाँ पे एक नॉच भी कट की हुई है। मे बी बिकॉज एक विसल जो थी जो डिस्टर्ब कर रही थी वो मेरे को यहाँ पे काफी बॉदर कर रही होगी, इसलिए मैंने उसको डिप कर दिया है। तो एक बार इन दोनों EQs के साथ सुनते हैं लास्ट में जो हमने डाले। क्या बात है, विदाउट देम। राइट, तो वो जो शार्प स्क्वीकी सी साउंड है, बड़ी शार्प सी विसल सुनाई दे रही है, वो सारी गायब हो चुकी हैं एंड कहीं ना कहीं ये ब्राइट की जगह अब सूदिंग साउंड करने लगा। उसके बाद मैंने फाइनली एक ऑटो ट्यून, एक पिच करेक्शन प्लगइन डाला है थोड़ा बहुत ट्यून में इसको फिट करने के लिए, ताकि ये जो है ये गाने में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ब्लेंड इन हो जाए। क्या बात है। और इसके बाद अगर हम लोग इसको म्यूट करें और फाइनल टेक सुने, इसके अंदर मैंने 2 और प्लगइन्स डाले हैं, वो है मेरा डिले और एक पैनकेक प्लगइन। तो यहाँ पे पैनकेक प्लगइन जो है वो लेफ्ट राइट कर रहा है इसको, एंड एट द सेम टाइम जो मेरा डिले प्लगइन है ये वो डिले इफेक्ट क्रिएट कर रहा है जो कि आप लोग अभी सुन सकते हैं। वाह, क्या बात है, काफी सटल डिले इफेक्ट है। इस प्लगइन का एक और बहुत ही क्रेजी एप्लीकेशन है जो कि आज की जो ट्रिक नंबर 2 है उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो इसी के साथ हमारा ये जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है एंड ट्रैक के साथ ये कुछ इस तरह का साउंड कर रहा है। सो आई एम प्रीटी श्योर जितने भी लोग हेडफोन्स पे सुन रहे होंगे, जितने भी लोग स्टीरियो डिवाइसेस पे सुन रहे होंगे, उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा ये चीज को सुन के। तो इसको एक्सपेरिमेंट करना, इसको यूज करके देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ये जो इफेक्ट है ये कैसा लगा। इसी के साथ अगर हम अगली ट्रिक पे चलें तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये वाला सेक्शन प्ले करके सुनाऊंगा। यप, ये वाला। धीरे से दिल को चुराना, पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, वो एक बहुत ही क्रेजी डिले इफेक्ट था जो कि मैंने इस पार्ट के लिए ज्यादा इंटेंसिटी के साथ यूज किया था। तो मैं इसको सोलो करके आपको सुनाता हूँ किस तरह से वो ईयर कैंडी का रोल प्ले कर रहा है, कहीं ना कहीं नॉट जस्ट एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है बल्कि एक तरह से राइजर की तरह एक्ट कर रहा है अगली लाइन के लिए। सो वोकल्स को एक बार सोलो में सुन के देखिए। पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया। सो यहाँ पे जो गैप में आपको वो इफेक्ट सुनाई दे रहा है, दैट इज द डिले दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। पहले कभी
ना तूने मुझे कभी पहले करके वो एक तरह से रिवर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं आप लोगों को क्विकली दिखाता हूँ इसकी डिले सेटिंग्स। यहाँ पे मैंने कौन सा डिले यूज किया है। ये जो लीड वोकल की आप बस देख रहे हैं, ये तो मेरे सारे लीड वोकल्स की प्रोसेसिंग है, जो भी मैंने प्रोसेसिंग किया है इन लीड वोकल्स पे। सो ये जो फुल सॉन्ग है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मुझे बताना अगर आप लोगों को इसका वॉइस टेक्सचर अच्छा लगता है, मजा आता है सुन के। तो ये जो वोकल प्रोसेसिंग है इसका भी मैं एक ब्रेक डाउन सेपरेट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। सो अभी के लिए इस वाली लेयर पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा डिले यूज किया है। एक एडिशनल रिवर्ब भी है, LXP हॉल, ये तो मेरा फेवरेट रिवर्ब प्लगइन है, बट द मेन डिले हियर इज स्पेस्ड आउट। और कमाल की बात है मैंने इसे मोनो में यूज किया है, यानी कि ये डिले सेंटर में आ रहा है ताकि इसको वो अटेंशन मिले, ताकि आप लोग अपने फोन के स्पीकर में भी जब इस गाने को सुने तो आप लोगों को वो डिले हाईलाइट होता हुआ सुनाई दे। सो यहाँ पे कुछ अगर मैं डिले सेटिंग्स की बात करूं, जितने लोगों के लिए ये प्लगइन नया है, आप लोग मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये जो प्लगइन है, नॉट ओनली दिस प्लगइन बल्कि बेबी ऑडियो का एक पूरा प्लगइन बंडल आता है, जिसके अंदर काफी सारे प्लगइन्स होते हैं। तो उसके अंदर मैंने इस सारे प्लगइन्स को रिव्यू किया था, डिटेल में एक एक नॉब के बारे में बताया था, इसीलिए मैं इस वीडियो में डेप्थ में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्या अलग किया है जिस वजह से मेरा जो डिले है वो इस तरह का साउंड कर रहा है। सो बेसिकली ये मोड है, मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट, 2x, डॉटेड या फिर ट्रिपलेट। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट डिले ही रखा है। ये डिले का पैटर्न है, किस तरह से डिले आपकी रिपीट होगी, जो रेपिटेशन है किस तरह से आएंगी। एंड देन उसके बाद इंटेंसिटी में ये है सस्टेन और ये है फीडबैक। फीडबैक इज द अमाउंट ऑफ रेपिटेशंस और सस्टेन है कितनी देर तक वो चलेगा। देन वी हैव डायमेंशन, इसको मैंने अल्ट्रा वाइड पे सेट किया है। उसके बाद टेक्सचर्स हैं अलग अलग, वॉन्की टेप मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, और कौन से हैं, क्लीन टेक्सचर है, लोफाई है, हेजी है। देन रिवर्स का भी एक ऑप्शन है। तो रिवर्स एक्चुअल में मैंने ऑफ किया हुआ है, बट अगर रिवर्स को ऑन करें तो सुन के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है डिले में। पहले कभी ना तूने मुझे गम एंड विदाउट दिस, पहले कभी ना तूने मुझे गम दी क्या बात है। ये चीजें हमेशा वीडियो बनाते वक्त मेरे को रियलाइज होती हैं, एक्चुअल में रिवर्स वाला भी काफी सही साउंड कर रहा है, बस लेवल थोड़ा कम हो सकता है, बट रिवर्स वाला भी बहुत सही लगता है इस गाने में। लेट्स लिसन टू इट विद द ट्रैक। पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया क्या बात है, काफी क्रेजी साउंड कर रहा है। एंड विदाउट रिवर्स जो हमने यूज किया है, पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया। चलो अच्छा, एक डिसीजन जो मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं ठीक है, रिवर्स सोलो में अच्छा लग रहा था, अच्छे से हाईलाइट हो रहा था, बट जो ट्रांजिशन टाइप का इफेक्ट है, जो एग्जैक्टली मुझे चीज चाहिए थी, वो मेरे को बिना रिवर्स के ही मिल गई। आफ्टर दैट सिंपली आपका फिल्टर है, फिल्टर इज हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। बेसिकली EQ में जो आप हाई कट लो कट करते हैं अपने डिले को क्लीन करने के लिए, वो आप इसी से ही कर सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन का यूज नहीं किया अपनी डिले बस में। इसके अलावा वही सिंपल सी चीज है, ड्राई वेट की नॉब है, कितना आपको प्रोसेस सिग्नल चाहिए अपनी डिले का, कितना रॉ सिग्नल चाहिए। और ये जो डकर फीचर है इस प्लगइन का, ये मेरे को काफी क्रेजी लगता है। बेसिकली ये क्या करता है, जब जब आपका ये जो ऑडियो सिग्नल है ये आएगा, ये अपने आप क्या करता है, आपका जो डिले है, डिले का जो इफेक्ट है, चाहे आप लोग इससे अपना रिवर्ब भी डालें, तो होता क्या है कि जब भी आपका ऑडियो सिग्नल प्ले होगा, ये उसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगा, डक कर देगा। बेसिकली साइड चेनिंग की तरह एक्ट कर रहा है। उसके बाद ये वही रिवर्ब के कंट्रोल्स हैं, अगेन प्री डिले, स्टारडस्ट, बेसिकली वो ग्लिटर टाइप का इफेक्ट है, थोड़ा शिमर टाइप का इफेक्ट है। मेलो में अगेन हमारे पास लो और हाई का नॉब है, ये अगेन EQ से रिलेटेड है। देन हमारे पास क्लीन अप का नॉब है, थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करने के लिए अपने रिवर्ब का, एंड विड्थ का नॉब है। तो अगेन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, डिटेल में जानना चाहते हो इस प्लगइन को तो वो वीडियो मिस मत करना। उसके अंदर मैंने आराम से 10-15 मिनट लेके एक एक प्लगइन को समझाया है, तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज नॉट ओनली दिस प्लगइन बल्कि इनका जो पूरा प्लगइन बंडल है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। सो बस इसके अलावा मैंने सिंपल अपनी जो वोकल प्रोसेसिंग थी वो सारी इस पे अप्लाई की हुई है, वोकल के जो इफेक्ट्स थे वो इस पे अप्लाई किए हुए, एंड फाइनली सुन के देखते हैं इफेक्ट कैसा साउंड कर रहा है। पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया, फिर राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी एक्सक्लूसिविटी रखी। मैं कायदे से उसको यहाँ भी डाल सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको एक्सक्लूसिव रखा। मैंने कहा सिर्फ यहीं पे एज एन इफेक्ट उसको यूज करते हैं, इंस्टेड यहाँ पे मैंने रिवर्ब को यूज किया, तभी यहाँ पे वो जो लंबा गैप है वो रिवर्ब से फिल हुआ। तो यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कोई भी इनोवेटिव चीज यूज कर रहे हैं तो उसको एक्सेस में यूज नहीं कर रहे। इसलिए ये जो डिले का इफेक्ट है ये पूरे गाने में मैंने सिर्फ इसी पार्ट में डाला था। एट द सेम टाइम ये जो रिवर्ब का इफेक्ट है वो सिर्फ आपको इसी पार्ट में मिलेगा, या फिर और कोई बहुत बड़ा गैप आएगा वहां पे मिलेगा। सो आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ये टेक्निक्स कैसी लगी, एंड ऑल्सो मुझे बताना कि आप लोगों को ये छोटी मोटी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, मजा आ रहा है इनको देख के। बिकॉज इनकेस अगर ज्यादा लोग चाहेंगे तो मैं अपने और भी जो मिक्सेस हैं उनका ब्रेक डाउन करूंगा, और हर मिक्स में जो भी थोड़ी बहुत स्पेशलिटी है, जो भी थोड़ी बहुत मेरे को यूनिक चीज लगती है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। भाई ये कवर सीरीज और एबल्टन सीरीज क्या आई, तू तो मेरे को पूरी तरह भूल ही गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लोग ही तेरे को याद नहीं करते, इसमें
मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा भाई, फिर याद दिलाऊं वो समय जब तेरी वीडियो से ज्यादा मेरे सवालों का हाइप था।